माता की मुखिया संघ जिंदाबाद। चुन करके प्रतिनिधि बनाया है। जो वित्त देना चाहिए, जो धनराशि देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो धनराशि नहीं मिल रही है। पूर्ववर्ती वो प्रधानमंत्री आवास योजना वो है, क्योंकि हकीकत ये है कि मुखिया जी के पास सरकार ने पैसा ही नहीं दिया, तो कहाँ से कर गए मुखिया जी का। और जो पोस्टर बैनर लगा करके गए उसकी गंभीरता क्या है? ये सोमवार आज ना है, सोमवार मंगलवार किसी भी दिन मेरे पास पूरा डेलीगेशन लेकर आए, हम इनके बाद पूरी तरह से बैठ के सुनेंगे। अभी ये आपका गिरबान ने आपने जो आपका जो स्टैंड है वो बताया, लेकिन मेरा एक कहना है कि भाई यहाँ जो भी चीज़ें होती है बायलैटरल होती है। अगर हम नाराज़ हैं, हम भी सरकार का ही एक पार्ट है। मुखिया क्या आश्वासन दिए है, क्या इन से बात हो रहा है? चंदन क्यारी मुखिया संघ के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का धरना यहाँ चल रहा है और विगत 11 दिन से चल रहा है। और इनकी मांगे जो है वो स्पष्ट है कि भाई हमें जो आशा और विश्वास के साथ जनता ने चुन करके प्रतिनिधि बनाया है, वो काम आज हम नहीं कर पा रहे हैं। और काम नहीं कर पाने का कारण सिर्फ एकमात्र है कि राज्य सरकार जो वित्त देना चाहिए, जो धनराशि देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो धनराशि नहीं मिल रही है। पूर्ववर्ती रघुवर जी की सरकार, बीजेपी की सरकार में जिस तरह से 15th फाइनेंस के पैसा का उपयोग करके गांव-गंज को लोगों ने विकसित बनाया, इस वर्तमान की सरकार में वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। 2024-25, 25-26 दो वित्तीय वर्ष का पूरा पैसा जो है अभी तक नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं इसके कारण जनता की जो अपेक्षा है, उस जनता की अपेक्षा को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर जितने भी लुभावन जो योजनाएं हैं, जो लोग जनता का सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान जाता है, वो है मैया योजना, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो है आपका अब आवास योजना, वो है ज्योतिबा फुले जो है किशोरी जो उसका छात्रवृत्ति योजना, आपका जो है वृद्धा पेंशन और बाकी चीज़ें। अभी वर्तमान में मैया योजना का पोर्टल बंद है। अभी कहीं पर भी जाएंगे, अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया था, शायद समापन भी होगा, लेकिन पूरे राज्य के अंदर इस बार जनता ने कोई तवज्जो या कोई ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज जनता में जो इन्होंने वायदा किया था कि 18 साल से ऊपर के सभी माताओं बहनों को हम मैया सम्मान योजना का लाभ देंगे, लेकिन 18 वर्ष के ऊपर के सभी माताएं बहनें अभी पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। और जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो पेंडिंग में 12 लाख के करीब पड़ा हुआ जो है, वो उसको भी अभी आने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। तो राज्य सरकार यहाँ से तो कह करके चली जाती है, रांची बैठते हैं वो लोग, लेकिन गांव में तो रहने वाले मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, उनको तो डेली पूछता है लोग, कब मिलेगा मैया योजना, कब मिलेगा मेरा प्रधानमंत्री आवास, कब मिलेगा हमको अब आवास का नेक्स्ट किस्त है। लेकिन सरकार ये सारे पैसे बंद कर दिए हैं। आज राज्य वित्त आयोग का गठन करके उस पर जो फंड देना था, वो फंड भी बंद किया हुआ, राज्य सरकार भी नहीं दे रहा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पैसा पहले मिलता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन अभी ये दोनों ही पैसा इन लोगों ने बंद करके रखा है। कारणवश जनता को ये लगता है कि मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मुखिया जी के पास सरकार ने पैसा ही नहीं दिया है, तो कहाँ से कर गए। मुखिया जी को अपना घर चलाने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए लाले पड़ते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की उम्मीद होती है कि भाई मुखिया जी हमारा जो सब काम कर दे। बाध्य होकर के आज यह रजत जयंती है झारखंड का, और ये सरकार का भी संयोग से ये हेमंत जी की सरकार का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है, और रांची के अंदर वो सभाएं कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हालात क्या है 1 साल में, कि भाई आपके जितने भी एजेंसी हैं, जितने भी आपके कार्य क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, वो सारे एजेंसियां पैसे के अभाव में दम तोड़ रही है। आज पूरी तरह से वित्तीय व्यवस्था चरमरा गया है। और चंदन क्यारी देखिए वीरों की भूमि रही है, ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है। चंदन क्यारी में जितने लोगों ने यहाँ पर धरना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ।
पूरे राज्य के अंदर चंदन क्यारी में ही मुखियाओं ने इतना साहस दिखाया है कि वे राज्य के खिलाफ। अब तक ना सरकार की कोई प्रतिनिधि, ना स्थानीय आपका सांसद या तो विधायक या तो जिला प्रशासन कोई सुधि लेने के लिए तो नहीं पहुंचे। 10 दिन लोग होने चला है धरना का। देखिए, असंवेदनशील सरकार है और असंवेदनशील सरकार के प्रतिनिधि भी असंवेदनशील है। अब जिला के डीसी को कितना समय लगता है यहाँ आने के लिए? भाई जिला के डीसी को आप लोग पूछिए, जो इतना बड़ा जो आप पैसा खर्चा करके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करा करके लाखों लाख रुपया और जो पोस्टर और बैनर लगा करके गए, उसकी गंभीरता क्या है? उसका कितना गंभीरता है कि भाई आपके जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है पूरे प्रखंड में चंदन क्यारी में 38 पंचायत में 38 पंचायत के मुखिया धरना पर हैं। आपका जो मेन जो इकाई है जिसके माध्यम से काम होना है वो नहीं है, और उसके बाद भी आप ये डकोसला पीट रहे हैं और आप यहाँ आकर के उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। तो साफ दिखलाता है कि ये जानते हैं कि ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है कार्यक्रम सिर्फ है आईवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार का ये जो सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम या फिर जनता का कल्याण का कार्यक्रम, या यदि उनके मन में ये बात रहता है कि सही में करना है तो पहला काम तो वे करते डे फर्स्ट से ही। जैसे ही इन्होंने नोटिस दिया कि हम धरना पे जाएंगे, इनके नोटिस का संज्ञान लेते हुए इनको आ करके इनके बातों को समझ करके और इसके समाधान का हल निकाल करके आगे बढ़ना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इस कार्यक्रम में चले। लेकिन इन्होंने नहीं करके और 11 दिन नहीं आकर के ये बात साफ दिखला दिया है कि राज्य की सरकार ये सारे मुद्दों पे कोई गंभीर नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है। राज्य की सरकार डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं रखती है। यहाँ के गरीब माताओं बहनों को मैया योजना मिले, आवास मिले, इसे कोई वास्ता नहीं रखती है। पेंशन मिले, कोई वास्ता नहीं रखती है। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट और झूठ की सरकार है। आज 1 साल में ये सरकार की उपलब्धि सिर्फ इतनी ही है कि भ्रष्टाचार और लूट में इसने महारत हासिल कर ली। इसलिए मैं इनसे कहना चाहूँगा, मैं अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मांडी से मैंने दूरभाष पर इनसे बात करवाया है, मुखिया संघ के अपने प्रतिनिधियों का, और इन लोगों ने जो कहा था, इच्छा व्यक्त की थी, सरकार तो हमारी नहीं सुन रही। कम से कम विपक्ष की तरफ से इस बार के विधानसभा जो सत्र में, शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार से जवाब लिया जाए। तो माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने ये आश्वासन किया है फोन के माध्यम से ही कि इस बार के विधानसभा के सत्र में इस मामले को बड़े जोरदार तरीके से उठाएंगे और ताकत के साथ उठा करके इस सरकार को बाध्य करेंगे कि भाई इस पे जवाब दे, और जवाब ही ना दे। आज जिस कारण से मुखियाओं को यहाँ 11 दिन धरने पर बैठना पड़ा है, उस कारण का निवारण करके जनता का कल्याण करें। इन्हें मुखिया का नहीं, जनता का कल्याण हो, जिसमें वहाँ के लोगों को मैया सम्मान योजना से लेकर के बाकी योजनाओं सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। चंदन क्यारी से विधायक है, चंदन क्यारी से विकास की लेकर आप राज्य पर क्या कहेंगे विकास योजना को लेकर? चंदन क्यारी का विकास तो अभूतपूर्व दिखा दिया, इसीलिए आंख खोलने के लिए नेत्रालय दे दिया, कार्यालय बंद करके नेत्रालय दे दिया। चंदन क्यारी जनता आंख खोल के बढ़िया से देख लीजिए क्या स्थिति है। अभूतपूर्व विकास दिया है। बाकी राज्य सरकार की भी वही स्थिति जो यहाँ की स्थिति है। किसी योजना में कोई फंड नहीं है। जो हम लोगों ने पैसा जो सैंक्शन कराया है वो 1 साल से रखवा है। आपकी अनुशंसा से किए हुए विकास का अभी गिना रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, वो तो विधायक को ही श्रेय जाएगा, कंटिन्यू में आता है, लेकिन यह विधायक का श्रेय है, उसका व्यक्तिगत श्रेय नहीं है। अगर उसका व्यक्तिगत श्रेय होगा तो कोई अपना नाम से अपने साइन से यदि करवा ले तो हो जाएगा। कहेंगे हम लोग तो जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि का काम है विकास की गति को आगे बढ़ाना। 5 साल में तो लोग चेंज होते हैं लेकिन पद तो वही रहता है। तो पूरी तरह से आज देखें तो अभी क्या है, अभी चंदन क्यारी में एक ही चीज़ चल रहा है, वो है ठेकेदारी, जो पहले भी चला था 2009 से 2014 तक, फिर वो दिन वापस आया है। ठेकेदारी चल रही है, 50% का पार्टनरशिप है और बड़े नेता मुंशी का काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हाँ, अपने लोगों को मुंशी का काम धरा दिए हैं, और जितने ठेकेदारी में जिनमें उनका काम नहीं बन पा रहा है वो सारी योजनाओं को कैंसिल करवा रहे हैं। 1 साल हो गया, ग्रामीण विभाग में 1 साल पहले सैंक्शन की योजना हमारे चुनाव के पहले का सैंक्शन किया, जिसका शिलान्यास कर दिया गया है। उन योजनाओं को भी जब ठेकेदारी में बात नहीं बन पा रही है तो उन योजनाओं को भी कैंसिल करके रिटेंडर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस राज्य में हेमंत सरकार जी का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है बड़े बड़े लोगों को जेल की यात्रा करना। इन लोगों की उपलब्धि है। खाते खाते इतना खाते कि पचरे नहीं, अपच हो जाए। तो अभी जो वर्तमान में कुछ पदाधिकारी और कुछ जो आज सत्ता और सत्ता के दबाव में या पैसे के लालच में जो नियम कायदा कानून को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी जेल का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। और झारखंड पता नहीं और कितना रिकॉर्ड बनाएगा कि बड़े बड़े
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने वर्तमान नेता प्रतिपक्ष से बात करा दिया है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज हम लोग धरना प्रदर्शन का आज 11वां दिन हम लोग लगातार बड़ी डटे हुए हैं, जिसमें हम मुखिया संघ की ओर से अमरदा पूर्व नेता प्रतिपक्ष को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज हम सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का शोध लेने के लिए पहुंचे हैं। और उसी के निमित्त हम लोगों की जो मांग है, हमारे अमरदा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से दूरभाष में बात कराए हैं। और हम लोग का जो मांग है, उन्होंने वादा किया है कि जो ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है उसमें हम लोगों का जो मांग है उसको उस पटल पर रखेंगे, और उस पटल पर रखने से ही हम लोग का जो मुद्दा है उसका डिस्कस होगा, सरकार जवाब देगी और ये हम लोग के लिए जीत होगी। तो क्या धरना को आप लोग समाप्त करने जा रहे हैं आज इनके आश्वासन पर? आज हमारे अमरदा आए हम सबों के बीच और जो आश्वस्त किए हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग अपना धरना को स्थगित करेंगे। और सब मुखिया संघ के ओर से दादा को आभार कि हम लोगों को दुख को समझते हुए हम सबों के बीच पहुँचे और हमारे जो मुद्दा है उनको सही जगह पर पहुँचाने का काम किया। समिति, हमारे प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, सभी त्रिस्तरीय पंचायत समिति का धारणा मुखिया का बैनर तले, मुखिया संघ का बैनर तले हम लोग पूरा चंदनकारी प्रखंड दे रहे हैं। लेकिन हम दादा को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थे नहीं, इनका प्रतिनिधि आते थे, हम लोग का साथ इनका भी सहयोग मिला है। और आज हमारे दादा गार्जियन है पूरे चंदनकारी का, हमारे मुखिया, पूरे मुखिया का सुध लेने वाले, पूरे पंचायत समिति का सुध लेने वाले, प्रमुख उप प्रमुख का सुध लेने वाले अमरदा हमारे अभी हमारे विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी दूरभाष पर बात कराएं। और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम 5 तारीख को जो आपका शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें आपका बात को पूरे चंदनकारी नहीं, पूरे झारखंड का ये समस्या है। लेकिन चंदनकारी ने हम लोग अपना पहला कदम रखे हैं और दादा हम लोग का आश्वासन, ये भी पूरे झारखंड का नेता रह चुके हैं और पूरे सबका समस्या को सुने हैं। पूरे पंचायत समिति, मुखिया, सभी का, सब त्रिस्तरीय पंचायत का ये समस्या है। और सरकार तो हम लोग का बात को नहीं सुने, लेकिन हमारे विपक्ष, हम लोग विपक्ष में ही हैं। जब हम लोग धारणा में है तो विपक्ष हैं, तो विपक्ष में ही हमारा बात को उठाएंगे। विपक्ष का नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे दूरभाष पर बात की और हम लोग का यही बात हम लोग को वहां तक पहुंचाने का काम था। हम लोग धारणा दिए थे तो हम लोग को धारणा देने का मकसद था कि हम लोग इस बात को राज्य सरकार तक पहुँचाए। लेकिन हमारे माननीय नेता, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम अमरदा को पूरे चंदनकारी प्रखंड के मुखिया संघ, पूरे प्रमुख संघ, पूरे पंचायत समिति संघ, पूरे वार्ड मेंबर, पूरे जिला परिषद संघ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि दादा आप आए और हमारा बात को सुने, हमारा समस्या को सुने और आप हमसे, हमारे विपक्ष के नेता से बात करवाएं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, पूरे चंदनकारी आपका आभार हैं। और इस विषय को दादा जब बोले हैं, ये बोले हैं तो इस विषय को वहाँ पर रखेंगे।